परिचय। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आसान सा, केवल मेन पॉइंट हम इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बस बहुत सरल सा वो करके इकट्ठा किए हैं। बहुत मेन पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि जिससे आप इतना अगर लिख देते हैं और बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके में लिखा गया है, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। देखिए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद कारण क्या जयशंकर प्रसाद जी के वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनके जीवन भर संघर्ष करना पड़ा इनको, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखेंगे हम कीर्तियाँ केवल आपको पूछ रहा है तो 1-2 आप लिखिएगा, केवल हम ये समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। ठीक है, कि आपको याद रहेगा तो आप टिक भी कर सकते हैं कि मतलब ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। ठीक है, तो देखेंगे हम। देखिए, स्कंदगुप्त हम बुक से देख लेंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, देखेंगे हम। देखिए, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कल्याणलय, एक घूंट सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये नाटक का था। कहानी संग्रह देखेंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। फिर देखेंगे उपन्यास में देखेंगे कंकाल, तितली और इरावती आपूर्ण प्रसाद जी ने अपने उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। पुराण, इतिहास, दूरदर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारी संभालना था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा, जिसके